हेलो, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है बच्चों, पिछले पार्ट्स में हमने होल नंबर के बारे में जाना था कि होल नंबर क्या होते हैं बच्चों। 0 से लेके काउंटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ तक हमारे को आती है वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, होल नंबर के बारे में पढ़ दिया। 0 से लेके स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 जहाँ तक आपको आते हैं वहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। कितने? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ डेफिनेशन। जो एसोसिएटिव लॉ है उसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे और आगे मैं बताऊंगा आपको कि इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों? व्हेन एनी 3 रियल नंबर, जो 3 रियल नंबर्स हैं, आर एडिड, उसको अगर हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे देन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। मतलब क्या, अगर हम कोई 3 रियल डिजिट नंबर लेंगे, 3 रियल नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उनको, तो उनकी जो ग्रुपिंग होती है, जो रिजल्ट आता है वो उसकी ग्रुपिंग को इफेक्ट नहीं करता है। आप ऐसे डेफिनेशन से नहीं समझ पाओगे इसको, हम यहाँ पे एग्जांपल से करेंगे। जैसे 2 + 3 + 5 हमने यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो भी निशान होता है, मल्टीप्लाई के अलावा जो भी साइन होता है वो वैसे की वैसे रहता है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3, हम ग्रुपिंग को अगर ऐसे लिख भी देंगे तो क्या होगा, 2 + 3 + 5 लिख सकते हैं हम इसको। और 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 5 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग चेंज कर देंगे, 2 + 3 + 5। ठीक है, हमने ग्रुपिंग अब क्या बना दी, 2 + 3 की बना दी। तो हम क्या इसको वैसे ही लिख सकते हैं, 2 + 3 + 5। तो आंसर क्या आएगा, सेम 10 ही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 10 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, 7 + 6 + 3। फर्स्ट हमने ग्रुपिंग इनकी बना दी। ठीक है, फिर हम दूसरी साइड क्या करेंगे, 7 + 6 + 3, एक यहाँ पे और एक ग्रुपिंग हमने इसकी बना दी। दूसरी साइड में हम यही ले रहे हैं, 7 + 6 + 3। ठीक है, ग्रुपिंग अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की बना रहे हैं। तो इनका क्या होता है, एडिशन में ब्रैकेट का कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 + 6 + 3। तो ऐड करोगे आप, 7 + 3 कितना होता है, 10, 10 + 6 कितना होता है, 16। ठीक है, हमने कैसे ऐड किया, हमने किया पहले इनको ऐड, हम करेंगे पहले इन दोनों को ऐड, इसको और इसको। 7 + 3 कितना होता है बच्चों, 10, और +6 कितना आ गया, 16। सेम यहाँ पे भी 7, ब्रैकेट का आपको पता है कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एडिशन में। 7 + 6 + 3, हम फिर से ऐड कर देंगे इनको, 7 + 3 10, और कितना आंसर आएगा, यही वाला आंसर आएगा। तो हमने क्या देखा, जो एसोसिएटिव लॉ है इसमें क्या होता है कि जो 3 रियल नंबर हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें जो रिजल्ट आता है वो उस ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम उसको ग्रुपिंग चेंज भी करेंगे तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मल्टीप्लाई का देखते हैं, 2 × 3 × 5। सेम यहाँ पे भी 2 × 3 × 5। ठीक है, पहले ग्रुपिंग हम इसकी कर लेते हैं, फिर हम ग्रुपिंग इसकी कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं। तो आपको पता है मल्टीप्लाइज कर रहे हैं, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 × 3 कितना हो गया, 6। और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई में तो कोई क्योंकि अंदर एक ही डिजिट बन गई, ब्रैकेट में आपने लिखना होता है, ऐसे लिख लो, × 5। और 6 इसका मतलब होता है 6/5, और कितना आ गया, 30। कितना आ गया आपका आंसर, 30। वैसे सेम यहाँ पे भी रहेगा, 2 × 3, लेकिन 5 ×
3 कितना हो गया 15, ठीक है। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 2 ज़ा 30, ये आपका आंसर सेम आया। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि जो रियल नंबर होते हैं एडिटिव में क्या होता है, उनको अगर हम 3 रियल नंबर है उनको अगर एडिशन भी करेंगे और सब उनकी अगर उनको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो अगर हम उसके ग्रुपिंग को भी चेंज करते हैं तब भी उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। क्या आता है, कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। आप भी एक क्वेश्चन ट्राई करो अपने घर पे, 5 + 8 + 7, ठीक है। मैंने एक ग्रुपिंग यहाँ पे बना दी, ठीक है। और फिर से 5 प्लस हम क्या करेंगे ग्रुपिंग को और चेंज कर देंगे थोड़ा सा, 7 + 8, ये हमने ग्रुपिंग बना दी इसकी, ठीक है। तो आप इनको एडिशन करो इनकी और इनका आंसर निकालो, दोनों का आंसर निकालो, जिससे आपको लग जाएगा पता, ठीक है। आप इजीली इस चीज़ को समझ भी पाओगे कि जो रियल नंबर होते हैं 3 रियल नंबर उनको क्या होता है एडिशन में अगर हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज भी करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। वैसा ही अगर इनके बीच में आप क्या कर दो मल्टीप्लाई का निशान लगा के इसी ग्रुपिंग में अलग अलग ग्रुपिंग बना के इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर, किसकी, होल नंबर की। इफ़ 2 होल नंबर आर एडिड और मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द चेंज इन ऑर्डर ऑफ ए नंबर डज नॉट चेंज इन द रिजल्ट, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, आपको पहले एग्जांपल समझाता हूँ फिर आप डेफिनेशन इसकी बड़े आराम से समझ आएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं 5 + 7 लिख लिया, ठीक है, होल नंबर है कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। या हमने 7 + 5 लिख लिया, ठीक है। तो 5 + 7 कितना हो गया 12, ठीक है। और 7 + 5 भी कितना हो गया 12। तो हमने क्या किया इसकी पोजीशन चेंज कर दी, हमने क्या किया यहाँ पे क्या किया इसकी पोजीशन देखो, हम क्या कर रहे यहाँ पे देखो हम 5 को कहाँ लाए राइट साइड में और 7 को लेफ्ट साइड में ले आए, तो कोई फ़र्क पड़ा इससे, कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, जो कैलकुलेशन है वो सेम रही। फिर से पे देख लो, हम छोटा डिजिट लेते हैं 8 + 3 और 3 को हमने क्या इसकी डायरेक्शन आगे ले आए, अब इसकी डायरेक्शन हम यहाँ ले आए और यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ ले आए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 8 + 3 कितना होता है 11 और 3 + 8 कितना होता है 11। कोई अब क्या लगा कोई रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। वैसे ही हम मल्टीप्लाई पे देखेंगे 2 × 3 और हम क्या करेंगे डायरेक्शन चेंज कर देंगे इनकी, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 ले आते हैं और जहाँ पे 3 था वहाँ पे 2 ले आते हैं, ठीक है। 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, कोई रिजल्ट में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यही चीज़ हमारी डेफिनेशन में बताई है कि इफ़ 2 होल नंबर, अगर हम किसी होल नंबर 2 होल नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करते हैं उनको टुगेदर देन द चेंज इन द ऑर्डर, अगर हम उनका चेंज भी करेंगे ऑर्डर, ठीक है, नंबर्स का, तो उनके रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई चेंज आया नहीं, आपने देखा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, व्हेन एनी 3 रियल नंबर आर एडिड और मल्टीप्लाइड, क्या 3 रियल नंबर देन द ग्रुपिंग और एसोसिएशन ऑफ द नंबर डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, क्या करेगा, कोई भी अगर हम 3 रियल नंबर को ऐड भी करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं, शायद हमने पढ़ तो लिया है कहीं, एसोसिएट लॉ हमने पढ़ लिया, वही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ थी, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया ग्रुपिंग यहाँ पे चेंज कर दी, 1 और 2 + 3 के साथ ग्रुपिंग थी, ठीक है। तो 1 प्लस हमने क्या किया ग्रुपिंग पहले 2 + 3 के साथ थी, हमने क्या कर दिया ग्रुपिंग यहाँ बना दी इसके साथ, ठीक है, 1 और 2 की और प्लस का निशान नहीं दिया। तो आप देख लो 1 + 2 कितना आता है बच्चों, यह 3 + 2 5 और 5 + 1 इसका आंसर कितना आ गया 6। यहाँ पे भी देखो इसका आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 और ग्रुपिंग 11 9 + 11 है, तो 11 + 9 कितना होता है 20 और 20 + 5 कितना होता है बच्चों 25 और यहाँ पे भी इसका आंसर 25 है। तो आपने देखा
इसकी ग्रुपिंग का इन्होंने चेंज भी किया तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। मल्टीप्लिकेशन भी आप देख लो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज करी, यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज करी, ठीक है। तो आंसर कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, दोनों में कितना आ गया 6। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया, एसोसिएटिव लॉ भी आपको समझ आ गया। अब बढ़ेंगे हम क्लोजर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर के लिए। ठीक है, पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर और एडिशन नंबर सेम ही होता है। द सम ऑफ 2 होल नंबर विल बी होल नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे होल नंबर क्या है? 12 प्लस 0, 12 भी आपको पता है होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, तो क्या आएगा? 12 होल नंबर है। क्या आपने पढ़ा तो था कि 0 से लेके जो भी आपको गिनती आती है वो सारे क्या आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, ठीक है, अगर होल नंबर हैं, 2 होल नंबर हैं, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? होल नंबर आएगा। ठीक है, वैसे 3 इंटू 7 ले लिया हमने मल्टीप्लाई का, क्योंकि होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, तो इसका आंसर 21। तो 21 भी क्या है? होल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो वैसे हमने एडिशन में देखा कैसे 3 + 7, तो बच्चों जो 10 है ये क्या है? ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, किसकी? होल नंबर की, किसमें? एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में। क्या पढ़ा हमने? कि अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करते हैं और या मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? होल नंबर ही आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है 1 + 2 = 3, तो क्या है? होल नंबर है। 2 × 3 6, ये क्या है? होल नंबर है। ये सारे ही होल नंबर है। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा क्लोजर लॉ में? कि अगर हम 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है? होल नंबर ही आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का अगर आप एक शब्द से समझना चाहोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके बाद आप इस लॉ को बड़ी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ? यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं यहाँ पे 101 को कैसे लिख सकते हैं? 100 + 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 728। ठीक है, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? पहले हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 100 को, फिर हमने जो इनके बीच का निशान क्या है? प्लस का है, तो हम प्लस को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इसका ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई 100 को, फिर 1 को, और जो बीच का निशान प्लस का है वो हमने क्या करा? प्लस का निशान हम प्लस में यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, समझा? हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले 100 को 101 को किस में किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कैसे बनेगा? 100 + 1, 100 + 1। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका समझाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 + 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। हम पहले क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली डिजिट को। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे 10, ब्रैकेट के साथ बाहर जो साइन होता है बच्चों वही रहता है, हमेशा याद रखना। ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है वो सेम एज टू एज रहता है। तो मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर हम क्या करेंगे? दूसरा जो इनके बीच का निशान है, फिर उसके बाद जो इनके बीच का निशान, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों निशान को लगा देंगे वैसे कि वैसा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर इसकी मल्टीप्लाई
10 की दूसरी डिजिट को करेंगे तो कैसे रहेगा 10 × 8, ठीक है। तो 50 + 80, 10 5 ज़ा 50, 10 इज़ द 80, और आप जब मल्टी प्लस करोगे इनको तो कितना आएगा 130। ठीक है बच्चों, क्या समझ आया? अगर नहीं आया तो हम फिर से करते हैं एक बार, एक और एग्जांपल से आपको मैं समझा लेता हूँ इसको, ठीक है। 12 × 33 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको है फिर हम क्या करेंगे, इसको 33 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 + 3 लिख सकते हैं ना बच्चों, 30 + 3। फिर हम क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई 30 को 12 मल्टीप्लाई, जो मैंने बताया था ब्रैकेट के बाद जो साइन होता है वो वैसा का वैसा रहेगा, चाहे प्लस का है, चाहे माइनस का है, चाहे डिवाइड का है, ठीक है। तो फिर 30, फिर हम क्या करेंगे दूसरी मल्टीप्लाई इसकी 12 प्लस इसको, लेकिन जो साइन है बच्चों उनके बीच का वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 12 × 3, ठीक है। आप ऐड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या है, एक्सप्लेन्स दैट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द नंबर अवेलेबल इन ब्रैकेट्स दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट। क्या करते हैं हम, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक नंबर को जो उसके ब्रैकेट के बाहर होता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी देखे। हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे इनका। कम्यूटेटिव का हमने पढ़ा था, क्या होता है अगर हम इनकी जो नंबर की जो पोजीशन है चेंज भी करते हैं तो क्या होता है, उनके आंसर पे कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एसोसिएटिव का क्या पढ़ा था हमने कि 3 डिजिट हैं, अगर 3 नंबर हैं, रियल नंबर हैं, उनकी पोजीशन भी अगर हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड में, तो उन पे रिजल्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम उनकी ग्रुपिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इनकी ग्रुपिंग है, पहले 3 प्लस ब्रैकेट प्लस 5 + 7, तो ग्रुपिंग किसकी करी है 5 + 7 की। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग किसकी करी है, यहाँ पे देखो 3 + 5 की, तो इसके आंसर पे कुछ होगा नहीं होगा। आप प्लस करके देख लेना इसको, जिससे कि आपको ईजिली समझ आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 2 होल नंबर, कोई भी 2 होल नंबर है उनको ऐड करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका क्या रहता है, जो सॉरी कम्यूटेटिव क्लोजर में, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन हो चाहे मल्टीप्लाई, 2 होल नंबर का तो रिजल्ट रहता है वो होल नंबर ही रहता है, ठीक है। कम्यूटेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम चेंज भी करेंगे उनकी डायरेक्शन तो उनके सेम ही रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन ज़ीरो इज़ एडिड और सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं जब भी हम ऐड करते हैं तो सेम डिजिट रहता है, 4 + 0 करेंगे तो 4 रहेगा, 5 + 0 करेंगे तो 5 रहेगा, ठीक है। 6 + 0 करेंगे तो 6 रहेगा, लेकिन माइनस भी करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन क्या, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो उसका आंसर क्या रहता है, हमेशा ही 0 रहता है, ठीक है। चाहे आप 5 × 0 कर दो तो 0 आएगा, 100 × 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम किसी डिजिट को हम 0 को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो भी उसका रिजल्ट रहता है वो 0 ही रहता है। क्या रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। अगर, ठीक है, बाकी बड़ी क्लासों के लिए है, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लो, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे 1 का। आपने देखा आप हम किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो उसका क्या रहता है, वही नंबर रहता है। चाहे आप 17 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दो तो कितना रहेगा, 17 ही रहता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, 1 की पढ़ी, 0 की पढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी देखेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं और उसका नंबर क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, हम क्या करेंगे, देखो अगर हम 0 से किसी को ऐड करते हैं तो क्या रहता है, वो सेम ही नंबर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सेम ही नंबर रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में देख लो, अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहता है, उसका 0 रहता है। ठीक है, ठीक है, हमेशा देखना जब भी हम ऐड करते हैं किसी नंबर पे 0 पे तो वही सेम रहता है। और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 से। अगर हम 0 से करेंगे तो क्या होता है, 0। तो ठीक है, एडिशन में क्या आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं 0 में तो सेम ही डिजिट रहता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में तो हम 1 से अगर किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहता है, 1 रहता है 0 के अलावा। ठीक है, अगर हम 0 को करेंगे तो आपको पता है 0 का 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब होल नंबर के अलावा या तो हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, हम नेचुरल नंबर किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम ही नंबर आता है। जैसे 4 × 1 4। ठीक है बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा, होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।